हरे कृष्णा। रामायण में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार हनुमान जी, जो कि अंजनी के पुत्र कहे जाते हैं, केसरी नंदन कहे जाते हैं, एक बार आश्रम के बाहर वो खेलने जा रहे थे। बालक थे और वहां से एक ऋषि सामने से जा रहे थे। उन्होंने अपने पिताश्री को पूछा, पिताश्री ये ऋषि कौन है? बोले ये सबसे महान ऋषि है, इनका नाम है देवर्षि नारद। जैसे ही सुनते हैं हनुमान जी चरण पकड़ते हैं देवर्षि नारद मुनि के, बोलते हैं कि मुझे कुछ विद्या सिखाइए, मुझे कुछ आशीर्वाद प्रदान करे, मुझे कुछ वरदान प्रदान करे। लेकिन हनुमान जी सोचते हैं कि अरे मुझे तो इतने सारे महान ऋषियों ने, साधु संतों ने, देवी देवताओं ने इतने आशीर्वाद प्रदान किए, क्या मांगू क्या मांगू, सोच नहीं पा रहे थे। और देवर्षि नारद मुनि से कहे कि आप ही बताइए कि मुझे क्या चाहिए। सोचने के पश्चात, विचार करने के पश्चात हनुमान जी कहते हैं कि एक विद्या दीजिए जो कि संगीत की विद्या। नारद मुनि कहते हैं तथास्तु। हनुमान जी कहते हैं ऐसे संगीत की विद्या जो कि आपसे भी उत्तम स्तर का हो। बोले तथास्तु। हनुमान जी बड़े जिद्दी रहते हैं, नारद मुनि को आग्रह करते कि आप बैठिए, मुझे प्रयोग करना है आपके दिए हुए विद्या का। बोले अच्छा। नारद मुनि बैठते हैं और अपनी जो वीणा है, जिससे वो प्रत्येक क्षण में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं, उस वीणा को एक शिला के ऊपर रखते हैं। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, सुर गाना प्रारंभ करते हैं। ऐसा सुर गाते हैं जो पत्थर को पिघलाने वाला सुर हो। जैसे ही गाते हैं पत्थर पिघल जाता है। उस समय पे देवर्षि नारद मुनि ने अपने नेत्र को बंद करते हुए बैठे रहते हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ही देखते हैं कि पत्थर पिघल गया, नारद मुनि को उठाते हैं, बोलते उठिए हे मुनिवर, उठिए और देखिए क्या बदलाव है। नारद मुनि आंखें खोलते बोलते क्या बदलाव है? जो देखते हैं कि पत्थर, जो पिघला हुआ पत्थर है, फिर से पत्थर बन गया होता है और उनका वीणा उसमें अटका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हनुमान जी गाना बंद करते हैं, वो पिघला हुआ पत्थर जो पानी हो गया होता है, वो फिर से पत्थर होके वीणा अटक गया होता है। नारद मुनि बोलते अरे मेरी वीणा को दे दो। हनुमान जी जो कि नटखट होते हैं, वो बोलते अभी नहीं उठाएंगे उसको। बोले अभी नहीं सुर गाऊंगा मैं। फिर हनुमान जी चले जाते हैं भागते हुए अपने आंगन की तरफ। उसके पीछे पीछे नारद मुनि भागते हैं और पूरे महल में प्रत्येक कमरे में प्रवेश करते हैं हनुमान जी, और नारद मुनि उनके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, मेरी वीणा दे दो, मेरी वीणा दे दो। उस समय पे केसरी नंदन, उस समय पे केसरी उनके जो पिताश्री है वो आते हैं और बोलते हैं अरे हनुमान जी इतना परेशान क्यों कर रहे देवर्षि नारद मुनि को? तब थके थके भागे भागे हनुमान जी आते हैं, उनके पीछे पीछे नारद मुनि रहते हैं। बोलते अभी कार्य समाप्त हुआ। बोले क्या कार्य था? बोले इतने महान संत नारद मुनि हमारे आंगन से जा रहे थे, हमको लगा क्यों ना इनके चरणों का धूल हमारे कमरे में, हमारे महल में, प्रत्येक महल में इनके चरणों का धूल स्पर्श हो। अभी कार्य समाप्त हुआ। फिर से उन्होंने सुर गाए, जिससे पत्थर फिर से पिघल गया और नारद मुनि अपने वीणा को उठाए और चल दिए। जय जय राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। और उसी समय पे नारद मुनि अपने अन्य लोगों की तरफ प्रवेश करने लगे। और यहाँ पर हनुमान जी, जो कि कोई कम नहीं है भगवान के नाम के स्मरण करने में, स्वयं सीताराम जी को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, वो भी कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। इसी प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण देवर्षि नारद मुनि, हनुमान जी ऐसे श्रेष्ठ भक्त अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में इस नाम को ग्रहण करना चाहिए, जो बहुत सरल है। और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से ये जो महामंत्र जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, इसका प्रत्येक समय में इसका स्मरण करना चाहिए, इसको अपने हृदय में धारण करके रखना चाहिए। आप में से प्रत्येक भक्त को आग्रह है, इस महामंत्र का जाप करिए
और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण, जय श्री राम।